गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 12 फरवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक फिलारियासिस। एलएफ एलएफ क्या एक डिजीज़ है जिसमें मतलब पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वॉलन हो जाते हैं ना, स्वेलिंग आ जाती है। उसी डिजीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने क्या है लॉन्च किया है नेशन वाइड, मतलब पूरे नेशन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए कैंपेन, जहाँ पे क्या है 111 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 13 स्टेट्स में ट्रिपल वन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। और इसमें कैंपेन का गोल क्या है कि हम लोग एलिमिनेट कर देंगे लिम्फेटिक फिलेरेसिस को 2027 तक। ये कैंपेन का गोल है। लिम्फेटिक फिलेरेसिस को और क्या बोलते हैं, दूसरा नेम क्या है? एलिफेंटियासिस, क्योंकि पैर जो स्वेलिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होके क्या है एलिफेंटाइन साइज के हो जाते हैं। पैरासाइटिक डिजीज है, मतलब पैरासाइट से होती है। बैक्टीरिया वायरस अलग अलग होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे ये पैरासाइटिक डिजीज है। कॉज्ड बाय फिलेरियल वॉर्म्स, फिलेरियल वॉर्म्स की वजह से होती है, जो क्या करेगा ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सीवियर स्वेलिंग आ जाती है और कई बार स्वेलिंग की वजह से डिसेबिलिटीज भी हो जाती है। मोशन करने में, मूवमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। इंडिया क्या है हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज है एलएफ का, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं हमें एलएफ के, जिसकी वजह से हमें क्या है ग्लोबल केस लोड में हम लोग क्या बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेगेटिव फैक्टर है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो केसेस है ग्लोबल लेवल पे वो कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया से आ रहे हैं। इंडिया में कौन से ज़्यादा स्टेट्स अफेक्टेड है? बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा क्या है स्टेट्स है विद हाईएस्ट नंबर ऑफ लिम्फेटिक केसेस, फिलारियासिस केसेस। गवर्नमेंट ने एलिमिनेट करने का एम किया हुआ है, कब तक? 2027 तक। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट से, या फिर वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजी से, मतलब दवाइयों की हेल्प से करेंगे, या फिर कई बार ये होता है ना कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा है, मॉर्बिडिटी हो जाती है जब, उससे, या फिर जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर है जिसकी वजह से स्प्रेड हो रहा है, जो हमारे वॉर्म्स की वजह से स्प्रेड हो रहा है, ये फिर जो भी पैरासिटिक है ना, इसको हम लोग क्या है कंट्रोल करेंगे। केसेस बाय वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी मोस्ट कॉमन है, मतलब कौन कौन से पैरासाइट्स के वजह से होता है? क्या है? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, मोस्ट कॉमन है ब्रूगिया मलाई, ब्रूगिया टिमोरी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे का न्यूट्रिशन होस्ट पे, जिस होस्ट पे वो रह रहे हैं उसका न्यूट्रिशन क्या है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हीं को तो हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं ना। ट्रांसमिटेड किससे हो रही है? ट्रांसमिटेड होता है मॉस्किटो बाइट से। और कौन सा मॉस्किटो? एनोफिलस, क्यूलेक्स, एडेस स्पीशीज के मॉस्किटो क्या है कैरी करते हैं इन पैरासाइट्स को। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। हमारे जो सफाई कर्मचारीज है उसको सैनिटेशन को मेंटेन करते हैं, है ना, सफाई करते हैं, उसको क्लीनलीनेस को मेंटेन करते हैं, लेकिन कई बार क्या है उनके साथ ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको ही कई सारी प्रॉब्लम्स का स्टिग्मास को फेस करना पड़ता है। तो उनकी बेटरमेंट के लिए हम लोगों ने क्या है एक कमीशन एस्टैब्लिश की है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनियन कैबिनेट के ने क्या है एक्सटेंड कर दिया नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फॉर 3 ईयर। अब इसकी एक्सटेंशन होके कब तक ये चल रहेगी कमीशन? 31 मार्च 2028 तक ये क्या है वर्क करेगी। एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1994 को ये एस्टैब्लिश हुई थी अंडर एनसीएसके एक्ट। एनसीएसके मतलब नेशनल कमीशन सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 में। एक्ट के अंदर अगर कोई बॉडी एस्टैब्लिश होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैट्यूटरी बॉडी। एक ये क्या बन गई? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन 2004 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पहले तो ये क्या थी? एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बाद में इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब ये क्या है एक मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करने लग गई। पहले एक एक्ट के अंदर थी इसलिए स्टैट्यूटरी थी, बाद में मिनिस्ट्री के अंडर प्लेस कर दिया इसलिए नॉन स्टैट्यूटरी हो गई। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्ट्रक्चर क्या है? एक चेयरपर्सन होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 मेंबर्स में से एक वुमेन का इंक्लूड होना कंपलसरी है। काम क्या क्या करती है ये कमीशन? रिकमेंड करती है पॉलिसीज को फॉर वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सफाई कर्मचारी।
सफाई कर्मचारीज के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनानी है, उनके बेटरमेंट के लिए बनानी है, उनको रिहैबिलिटेट करवाना है, क्योंकि वो एक उनको पीपल क्या है साइड में स्टिग्मा में क्या है साइड में उनको डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। जैसे अगर वो आपके घर पे पानी पीने आए या कुछ हेल्प मांगने आए तो आप उनके लिए एक अलग से बर्तन वगैरह रखते हैं ना, सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। लेकिन कर किसके ले रहे हैं, वो गंदगी उठा किसके रहे हैं, सफाई किसकी कर रहे हैं, हमारी तो कर रही है, क्योंकि हमने तो उसको क्या है स्प्रेड किया है। मॉनिटर्स करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड लॉज। अगर गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई स्कीम्स बनाई है, कोई लॉज बनाए हैं, तो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, इसको भी मॉनिटर करेंगे। जैसे कि लॉज बनाए हुए हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013। सीवेज वगैरह जो भी ये पीपल्स साफ करते हैं, एक तो वहाँ पे कितना रिस्क होता है ना, और कितना मतलब अनहाइजीनिक वर्क होता है वो, तो फिर उनको क्या है प्रोहिबिशन करा गया है। लेकिन फिर भी कई जगह पे, कई स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ये एक्टिविटी अभी भी देखने को मिलती है, क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग बिना ह्यूमन हेल्प के उन चीज़ों को क्लीन कर पाए। इंश्योर्स करती है कि 30 लाख कंपनसेशन मिले अगर किसी की सीवर में डेथ हो जाती है तो, मतलब अगर किसी सफाई कर्मचारी की सीवर क्लीन करते टाइम डेथ हो जाती है तो उसको 30 लाख का कंपनसेशन मिलेगा, और 10 to 20 लाख का कंपनसेशन मिलेगा अगर कोई डिसेबिलिटीज कॉज हो जाती है। गैसेस, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है ना, तो कितने सारे रिस्क एरियाज है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रोपेक्स 25। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया नेवी ने क्या है थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2025 कंडक्ट की है, कहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन में। तो ट्रोपेक्स की फुल फॉर्म क्या है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2025। कहाँ पे कंडक्ट हो रही है, इंडियन ओशन रीजन में, और ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ इसकी ड्यूरेशन है, जनवरी से लेके मार्च 2025 तक। अभी ट्रोपेक्स है क्या, एक ये इंडियन नेवी की बाइएनियल एक्सरसाइज है और लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो क्या करेगी, हमारे जॉइंट ऑपरेशंस है उनको स्ट्रेंथ करेगी। किसके अगेंस्ट है ये ऑपरेशन, मैरीटाइम थ्रेट्स के अगेंस्ट है, और यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड का। मैरीटाइम थ्रेट्स मतलब और भी जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है, एलिमेंट्स है, वो क्या है हमारे मैरीटाइम रीजन में आते हैं, और फिर वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है ना। जैसे एक इंसिडेंट था ताज होटल वाला, तो सेम हमें क्या है थ्रेट से अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हमें क्या है हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियन नेवी के वॉर फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव होगा, यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स मिलेगा कन्वेंशनल, एसिमेट्रिक एंड हाइब्रिड मैरीटाइम थ्रेट्स को। कन्वेंशनल वही जो पुराने थ्रेड्स, पुराने एलिमेंट्स हमेशा राइज होते रहते हैं। एसिमेट्रिक मतलब उनमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलती। हाइब्रिड कई बार दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके एक क्या है थ्रेड अराइज कर सकते हैं। जो ये कहाँ से आ रहे हैं, ज़्यादातर हमारी कंट्रीज, आसपास की कंट्रीज से ही देखने को मिलते हैं, जैसे चाइना। चाइना क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है चाइना के पास, और इसके पास क्या है 360 वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स है, जिसमें से 7 या 8 नेवल वेसल्स को, स्पाई शिप्स को वो हमेशा क्या है इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करके रखता है, इंडिया के ऊपर स्पाई करने के लिए, इंडिया के ऊपर निगरानी रखने के लिए। फेजेस, अब ये जो एक्सरसाइजेज है वो कितने फेजेस में कंडक्ट होगी, इसके 2 फेज होंगे, एक है हार्बर फेज, दूसरा है सी फेज। हार्बर मतलब जहाँ पे वो शिप्स वगैरह स्टे करती है ना, वहीं पे उसको बोलते हैं हार्बर। तो यहाँ पे कॉम्बैट ऑपरेशंस होंगे, साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा, लाइव वेपन की फायरिंग होगी, एंड साथ में एम्फीबियस एक्सरसाइजेज होंगे जिसको बोलते हैं एम्फेक्स। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ना। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।